वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लालटेन में। आज हम बात करेंगे श्री जपजी साहिब जी के पाठ की पहली पौड़ी के ऊपर। जपजी साहिब जी के पाठ में टोटल 38 पौड़ियां हैं। पौड़ी का मतलब हम सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं कि 38 टोटल पैराग्राफ्स हैं। हर पैराग्राफ के अंदर, हर पौड़ी के अंदर गुरु नानक देव जी ने एक शिक्षा दी हुई है जिससे हम अपनी लाइफ जो है वो बेटर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पहली पौड़ी के ऊपर। पहली पौड़ी की स्टार्टिंग होती है जब आद सच जुगात सच है भी सच नानक होसी भी सच। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले जब का यहाँ पे क्या मतलब है, जब का क्या मीनिंग होता है? कॉन्टिन्यूस किसी चीज को रिपीट करना। तो यहाँ पे गुरु नानक देव जी हमें जप करने के लिए कह रहे हैं। किसका जप करने के लिए कह रहे हैं? उस सिंगल परमात्मा का जिसका उन्होंने मूल मंत्र के अंदर बताया था, और उसका नाम क्या था? सच। तो पहली जो पौड़ी है उसमें पहला जो पैराग्राफ है उसमें हमें गुरु नानक देव जी ये बता रहे हैं पहली पौड़ी में कि उस सिंगल परमात्मा जिसका नाम सच है वो क्या है। सेकंड वो बताते हैं कि उसको किस तरह से नहीं पाया जा सकता। और थर्ड वो बताते हैं कि उस परमात्मा को पाने का तरीका क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि सबसे पहले वो है क्या। आद सच। आद सच का मतलब क्या है कि जब वो सृष्टि नहीं थी, जब ये वाली सृष्टि जहां पे हम रहते हैं या जहां हम नहीं रह रहे, जब वो चीज नहीं थी, जब सृष्टि नहीं थी, तब भी वो सच जो है वो अवेलेबल था। जुगाद सच। जुगाद का मतलब क्या होता है? हर युग के अंदर वो सच अवेलेबल है। हर युग में, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कल युग, हर युग में वो सच जो है वो अवेलेबल है भी सच। है भी सच मीन्स यहाँ पे कि वो अभी भी अवेलेबल है। हर वो चीज में जो हम देख पा रहे हैं और जो नहीं देख पा रहे, उन सभी चीजों में ये सच जो है वो अवेलेबल है। नानक होसी भी सच। इसका मतलब क्या है कि जब हम नहीं रहेंगे, गुरु नानक देव जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हम नहीं रहेंगे तब भी ये सच जो है, ये सिंगल जो परमात्मा है, ये तब भी अवेलेबल रहेगा। तो अभी हमें ये समझ में आ गया कि ये जो सच है, जिस सच की बात कर रहे हैं गुरु नानक देव जी, जिस सिंगल परमात्मा की बात कर रहे हैं, वो कहाँ कहाँ पे है। राइट। सेकेंड हम समझते हैं अब आगे, इसके आगे, कि क्या क्या चीज नहीं करने से या क्या क्या चीज करने से वो नहीं मिलता। तो अब हम समझेंगे कि क्या करने से वो नहीं मिलता। इसके आगे आता है सोचे सोच ना होवे जे सोचे लखवार। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या करने से वो जो सच है वो नहीं मिलता। यहाँ पे गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि सोचे सोच ना होवे जे सोचे लखवार। मीन्स अगर हम सिर्फ सोचते ही रहें उस परमात्मा के बारे में, तो जितना मर्जी हम सोच लें, लखवार, चाहे हम लाख बार सोच लें उस परमात्मा के बारे में, तब भी हमें वो नहीं मिल सकता। नेक्स्ट आता है चुप्पे चुप ना होवे जे लाए रहा लिखा। आगे आते चुप्पे चुप ना होवे
जे लाए रहा लिवता। तो यहाँ पे देखिए एक क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि गुरु नानक देव जी मैसेज दे रहे हैं कि कोई कितना भी चुप रह ले फिर भी उसको उस सच की प्राप्ति नहीं हो सकती, जिसके बारे में गुरु नानक देव जी ने मूल मंत्र में बताया था। कोई चुप रहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जैसे लोग जंगलों में चले जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, ये संसार को छोड़ के जंगलों में बैठ के मौन धारण कर लेते हैं, ये उस चीज के ऊपर बात करी गई है कि कोई कितना भी चाहे चुप न रह ले फिर भी उसको उस सच की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो देखिए कितना बढ़िया मैसेज यहाँ पे गुरु नानक देव जी ने दिया है कि अगर कोई स्पिरिचुअल पाथ पे चलना चाहता है तो ये जरूरी नहीं है कि उसको अपने गृहस्थ जीवन को छोड़ के जंगलों में जाके मौन धारण करना पड़ेगा, तब भी वो उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। आगे हम बात करते हैं भूख्या भूख ना उतरे जे बन्ना पुरिया पार। भूख्या भूख ना उतरे जे बन्ना पुरिया पार। देखिए यहाँ पे गुरु नानक देव जी किसकी बात कर रहे हैं? भूख की बात कर रहे हैं। यहाँ खाने वाले भूख की बात नहीं हो रही। भूख्या किसकी, कौन से वाले भूख की बात हो रही है? जो मनी पावर फेम जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, उस वाली भूख की बात हो रही है यहाँ पे कि जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, वो सारा कुछ जो है उसकी भूख जो है वो कभी भी खत्म नहीं होती। ये किसी के पास सपोज अब 10 करोड़ हैं तो वो 20 के लिए भागेगा, किसी के पास 20 हैं तो वो 50 के लिए भागेगा। ये सारे मटेरियलिस्टिक चीजें होने के बाद भी उसका मन जो है वो संतुष्ट नहीं रहेगा। क्योंकि क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसे उस सच की जो प्राप्ति नहीं हुई जिसकी गुरु नानक देव जी ने बात करी हुई है। मीन्स देखिए अभी हद तक हमें ये समझ में आया कि उस सच की प्राप्ति किन किन चीजों से नहीं हो सकती। ज्यादा सोच के भी नहीं हो सकती, चुप रहने से भी नहीं हो सकती। जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनको इकट्ठा करके फिर भी उस सच की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगला समझते हैं, सहज सियाणपा लख होवे ते एक ना चले नाल। देखिए यहाँ पे गुरु नानक देव जी हमें समझा रहे हैं कि अगर कोई बहुत ही ज्यादा सियाना है, मीन्स बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो लख अपनी इंटेलिजेंस यूज कर ले फिर भी उस इंटेलिजेंस से एक ना चले नाल कुछ भी नहीं चलेगी उसकी इंटेलिजेंस किसको पाने के लिए। अगर वो उस सच को पाना चाहता है जिसके बारे में गुरु नानक देव जी बात कर रहे हैं, वो लख सियाणपा यूज कर ले तब भी वो उस सच को नहीं पहचान सकता। मीन्स अपनी इंटेलिजेंसी को ज्यादा यूज करके कुछ लोग होते हैं कि जैसे चतुरा जो बहुत ज्यादा चतुर है, तो वो कहते हैं सोचते हैं कि अपनी चतुराई को यूज करके वो उस प्रभु को पा लेंगे। तो गुरु नानक देव जी यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई कितना मर्जी चतुर है फिर भी वो अपनी चतुरता से उस सच को नहीं पा सकता जिसके बारे में गुरु नानक देव जी बात कर रहे हैं। आगे है, किव सचियारा होइए होइए किव कूड़े टूटे पाल। किव सचियारा होइए कि कूड़े टूटे पाल। यहाँ से देखिए गुरु नानक देव जी बता रहे हैं फिर आगे कि ये सब कुछ करने से तो सच की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं गुरु नानक देव जी, तो फिर क्या करना पड़ेगा, क्या चीज करनी पड़ेगी हमें जिससे वो जो दीवार है, पाल में दीवार, जिससे जो वो झूठ की दीवार है वो उसको हम ब्रेक कर सकें और सच की तरफ जा सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो कहने का मतलब कि यहाँ पे गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, एक क्वेश्चन पुट कर रहे हैं हमारे आगे कि ऐसा फिर हमें क्या करना पड़ेगा जिससे हम वो झूठ की दीवार को ब्रेक करके सच की राह पे चल सके।
तो आगे समझते हैं। हुकुम रजाई चलना नानक लिखिया नाव। यहाँ पे गुरु नानक देव जी आंसर दे रहे हैं हमें कि क्या करके हम वो सच को पा सकते हैं जिसके बारे में उन्होंने मूल मंत्र में जिक्र करा था। और वो सच क्या है? वो सिंगल परमात्मा। मीन्स वो परमात्मा को हम कैसे पा सकते हैं, उसका जवाब उन्होंने यहाँ पे दिया है कि हुकुम रजाई चलना नानक लिखिया नाव। तो यहाँ पे गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, उस सिंगल परमात्मा जिसको हम एक कह रहे हैं उसके हुक्म में राजी रहना है और उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो कहने का भाव क्या कि जो भी उस सिंगल परमात्मा का हुक्म है उसके अंदर हमें संतुष्ट रहना है, बिना कुछ भी कंप्लेंट करे हुए हमें उसके हुक्म को मानना है। और अगर हम इस तरह से अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हैं कि उसके हुक्म के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो क्या होगा कि हमें सच की उस सिंगल परमात्मा तक हम पहुंच सकते हैं। तो हमें ये क्लियरली समझ में आ गया कि गुरु नानक देव जी ने पहली पौड़ी में जो हमारा कंफ्यूजन है कि उस परमात्मा को किस किस तरीके से पाया जा सकता है या किस तरीके से नहीं पाया जा सकता, उस कंफ्यूजन को उन्होंने पहली पौड़ी के अंदर दूर कराया है। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उन लोगों से जरूर शेयर कीजिएगा जो एक लालटेन की तलाश में है, जिससे उनकी लाइफ जो है वो बेहतर हो सके। आने वाली वीडियोस में हम गुरु नानक देव जी की और टीचिंग्स के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह।